प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अभी 2024 का चुनाव संपन्न ही हुआ था। नई सरकार के शपथ के बाद मंत्रियों ने कामकाज संभाला ही था कि इसी बीच राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और यह ऐलान जुड़ा है सीधे उत्तर प्रदेश से, जो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े भूचाल की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा क्या है, राहुल गांधी की ओर से किया गया इशारा और क्या कहा है राहुल गांधी ने, उसका 2027 यूपी विधानसभा पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, समझिए आप। 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता ने बहुत बड़ा फैसला लिया और एक झटके में सपा कांग्रेस के गठबंधन पर भरोसा जताकर यूपी की सियासत में बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके चलते ही राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी की जनता का आभार जताते हुए आने वाले वक्त में यूपी की सियासत को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। अब देखिए, अब ये भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है। ये अभी काम शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताने की कोशिश की कि यूपी में 2027 में क्या होने वाला है, कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है। राहुल गांधी का संकेत साफ है, वो इशारा कर रहे हैं 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की ओर और बता रहे हैं कि यूपी में सपा कांग्रेस के गठबंधन की पूरी तैयारी है और राहुल गांधी इस गठबंधन के पीछे की अहम वजह उस परिवर्तन को मान रहे हैं जो सपा और कांग्रेस की सियासी दोस्ती में देखने को मिली, जो सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साझा विजन के तौर पर जनता के बीच दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, अमेठी में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में एक होकर लड़ी। और मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपका हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मिलकर एक साथ लड़ा। राहुल का इशारा है कि यूपी के लड़कों का धमाल होने वाला है। राहुल तो रायबरेली में अयोध्या के मसले पर भी बीजेपी को घेर रहे हैं। राहुल ने इशारा किया है कि राम मंदिर बनाया गया, लेकिन उसके उद्घाटन के मौके पर गरीब आम जनता का अपमान हुआ और जनता ने इसका जवाब दे दिया। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। राहुल गांधी ने जनता और कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और तो और इस दौरान राहुल गांधी यहां तक कह गए कि अगर प्रियंका गांधी काशी से चुनाव लड़ जाती ही तो प्रधानमंत्री जी बड़े अंतर से वाराणसी में हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी,
हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। प्रियंका के सियासी कद पर राहुल गांधी की ये टिप्पणी बता रही है कि यूपी में प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, बेरोजगारी, महंगाई जैसे जन बुनियादी मुद्दों पर सरकार को घेरते रहेंगे, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई है, जनता के हक की लड़ाई है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने इस मौके पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अहंकार से दूर रहने के लिए कहा है, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अंतर बरकरार रहे, दोनों पक्षों का विजन अलग अलग रहे। राहुल का संकेत है कि अभी देश हित के लिए बहुत से काम करने हैं, तो स्थिति स्पष्ट है। कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन कर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है और प्रियंका गांधी को इन चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब बस सपा की रजामंदी का इंतजार है और सपा 2027 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है तो वर्तमान हालात तो यही बताते हैं कि यकीनन फिर 2027 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।